हेलो स्टूडेंट, आज हम लिमिट के लास्ट टॉपिक, ये कोई टॉपिक नहीं है, बस इसमें हम ये डिस्कशन करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन हैं लिमिट के जो जनरली आ रहे हैं। एक हमने ये दे रखा है वैल्यू ऑफ अननोन पैरामीटर। आप ध्यान रखना, जब भी आईआईटी या जेईई मेंस के क्वेश्चन, तो टाइप ऑफ क्वेश्चन पे जरूर सोचना कि किस तरह के क्वेश्चन जो जनरली आ रहे हैं। तो वैल्यू ऑफ अननोन पैरामीटर, इसके क्वेश्चन हमने लिख रखे हैं। लिमिट x टेंस टू 0 टू ब्रैकेट में sin x माइनस 10x प्लस एक्स क्यूब अपॉन एक्स की पावर n इक्वल टू माइनस 1/4। देन n की वैल्यू हमें निकालनी, n की क्या वैल्यू। तो ये अननोन पैरामीटर का एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है जो जनरली खूब ज्यादा पूछा जाता है। देखो, जनरली इस टाइप के क्वेश्चन में अगर हम लिमिट 0 रखें तो ये 0/0 का फॉर्म है। ये आप एल हॉस्पिटल रूल लगेगा, लेकिन ये हमें पता नहीं कि ये कब तक लगेगा। तो ऐसे केस में जब भी अननोन पैरामीटर का क्वेश्चन आए तो इससे आप ये कोशिश करें कि इसका हमें क्या करना है, इसका एक्सपेंशन करना। 99% क्वेश्चन में हमने ये देखा है कि इसका एक्सपेंशन ही करना होता है। तो आप इसका एक्सपेंशन करते हैं। लिमिट ये -1/4 यानी फाइनाइट वैल्यू। तो एक तो मैंने पहले भी कह चुका है कि एल हॉस्पिटल रूल मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चन में लगते हैं, इसमें भी लगेगा। लेकिन एल हॉस्पिटल रूल को हम जनरली कब लगाते हैं, जब कैलकुलेशन सिंपल करना हो, कैलकुलेशन बढ़ाना हो तो एल हॉस्पिटल का रूल नहीं करते। जैसे यहाँ हमें पता नहीं है कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, लेकिन ये है कि एक्सपेंशन लिख दें तो 1 या 2 लाइन में सॉल्व हो जाएगा। तो सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। लिमिट एक्सपेंशन ही मैक्सिमम रखिए आप, कि एक्सपेंशन साइन एक्स माइनस साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स की पावर 7 बाई फैक्टोरियल 7 प्लस ये, और 10x का x माइनस 1/3 एक्स क्यूब प्लस 2/15 एक्स की पावर 5 प्लस एक्स क्यूब अपॉन एक्स की पावर n -1/4। अब ये देखो, x को s से कैंसिल हो गया। अब ये देखो प्लस हो गया, तो ये हो गया लिमिट x टेंस टू 0। ये इसमें से और इसमें से एक्स क्यूब हम कॉमन लें, या ये भी प्लस 1/3 एक्स क्यूब है, तो 1/3, और ये कितना है, ये भी -1/3 एक्स क्यूब। ये देखना, प्लस 1/3 एक्स क्यूब है, और ये 6 हो जाएगा 6। तो 2 से अगर तुम मल्टीप्लाई, 2 से बाद में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो 2, ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब कॉमन ले लें, इसको ब्रैकेट के अंदर रखें और 2 रख दें, और ये हो जाएगा एक्स क्यूब कॉमन ले लिया तो -1/6 प्लस 1/3, और एक्स की पावर 5, ये 1/5 120 माइनस 2/50 प्लस 1 प्लस सो ऑन प्लस एक्स क्यूब अपॉन एक्स की पावर n इक्वल टू -1/4। राइट, ठीक है ना। इसके ऊपर वाला पार्ट ये इरेज कर रहे हैं।
ये देखो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -1/2, और ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लिमिट x टेंस टू 0, 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो -x³, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो गया +x⁵, टू 1/20 -2/15 प्लस सो ऑन, और अपॉन यहाँ +x³ -x³, तो ये हो जाएगा x⁴n। और अब देखो फाइनाइट इक्वल टू -1/4, तो फाइनाइट वैल्यू लाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, x⁵ कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये इससे कॉमन होके कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, x⁵ कॉमन लेके डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 2 × 1/20 -2/15, प्लस यहाँ x⁴ का टर्म होगा तो x² आगे कोई पार्ट होगा, प्लस अपॉन x⁴n -5 इक्वल टू माइनस, ये देखो n-5 को 0 होना पड़ेगा, तो n इज इक्वल टू क्या आ गया, 5। ये आंसर। अब ये देखो ये भी एक क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू 0, a sin x प्लस b tan x अपॉन x³ इक्वल टू 3/2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अब देखना, इसको अगर मैं ऐसा देखूं तो मुझे लगता है 3 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। एक हम इसका एक्सपेंशन लिखें, एक इसका अगर हम एक्सपेंशन लिखें तो ये देखो लिमिट x टेंस टू 0, a x माइनस x³ बाई फैक्टोरियल 3 प्लस x⁵5 प्लस b 10 क्या होगा, x प्लस 1/3 प्लस 2/15 x⁵ प्लस अपॉन x³ इज इक्वल टू, इधर लिख दे रहे हैं 3/2 लिमिट x टेंस टू 0, ये देखो यहां से x कॉमन ले लो तो a प्लस, इसमें से और इसमें से x³ कॉमन ले लो तो ये 1/6, तो ये हो जाएगा -a/6 प्लस b/3 प्लस आगे जो आ जाएगा x⁵ का टर्म आ जाएगा, वो हो जाएगा a अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस 2/15 प्लस अपॉन x। ये अब देखो इसकी फाइनाइट वैल्यू आने के लिए ये पहला तो ये वैल्यू 0 होना पड़ेगा, फर्स्ट क्या 0 होना पड़ेगा, फर्स्ट जो है इसको 0 होना पड़ेगा a प्लस बी, तो a प्लस बी को हमें 0 करना पड़ेगा। दूसरा हमें क्या करना पड़ेगा, अब a प्लस बी अगर 0 हो गया तो दोनों का पावर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो यानी ये वैल्यू जो है 3/2 के क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, यानी -a/6 प्लस b/3 इज इक्वल टू 3/2। 6 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो -a प्लस 2b, और 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया 9। अब a की जगह -b रख दे, -b रख दिया तो ये -b यानी 3b, तो b इज इक्वल टू कितना आ गया, 3, तो b 3 आ गया तो a कितना आ जाएगा, -3। ये भी आंसर। क्वेश्चन है जो मेंस 2019 में है, ध्यान देना, इसमें मॉडुलस है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो ऐसे को देख के डरना नहीं चाहिए, और लिमिट क्या है, x टेंस टू 0 माइनस,
तो जीरो माइनस का मतलब हमें LHL RHL लिमिट अगर सिर्फ जीरो रहता तो हमने तुम्हें बता रखा है कि फिर LHL RHL लिमिट निकालना। तो जीरो माइनस है तो सिर्फ हमें क्या निकालना पड़ेगा, LHL लिमिट। तो LHL निकाल, तो ये देखो लिमिट h टेंस टू जीरो और x की जगह क्या रखोगे आप, जीरो माइनस h। तो जीरो माइनस h क्या होगा, माइनस h। और ये देखो जीरो माइनस h, तो यानी जीरो माइनस h तो यानी कुछ है -0.11 या कुछ है, तो उसका जिंट जो हो जाएगा, उसका जिंट क्या हो जाएगा, -1। और ये जब जीरो माइनस हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, जीरो माइनस अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, नेगेटिव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, -h हो जाएगा। डाउट। और ये देखो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो माइनस यानी जीरो से कुछ कम है तो साइन ऑफ -1 हो जाएगा। और ये भी क्या हो जाएगा, -h हो जाएगा। समझ में है, क्योंकि जीरो से लेस है तो मॉड x की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो ये देखो ये -h और ये -h क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, राइट। अब h की जगह जीरो रख दें, जीरो रख दें तो क्या आएगा, इसमें तो शायद आंसर साइन। ये देखो ये क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस 1 माइनस मॉड ऑफ x प्लस साइन मॉड ऑफ 1 माइनस x साइन पाई बाई 2 और जिंट 1 माइनस x अपॉन मॉड ऑफ 1 माइनस x 1 माइनस x का जिंट। अब ये भी मेंस 2019 का क्वेश्चन, 2019। अब देखना जरा, ये 1 प्लस यानी 1 से ज्यादा है तो ये मॉड ऑफ x जो होगा वो प्लस x होगा, यानी लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, ये क्या हो गया, 1 माइनस x हो गया। और ये देखो 1 में से x कम हो गया, 1 में से कम हो गया, x कम हो गया, तो ये मॉड जो हो जाएगा ये नेगेटिव देगा, नेगेटिव, क्योंकि यहां इन दोनों में डिफरेंस, ये सिंगल x पे मॉड है, ये 1 माइनस x पे मॉड है, तो ये नेगेटिव वैल्यू देगा। तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस साइन ऑफ -1 माइनस x, राइट। और ये देखो ये 1 प्लस यानी -h हो जाएगा और -h का जेंट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, साइन ऑफ -1, यानी ये हो जाएगा -π/2। ये भी क्या हो जाएगा, -1 माइनस x हो गया और ये भी क्या हो गया, माइनस। अब देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस हो गया। अब ये देखो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, ये प्लस हो गया और ये साइन π/2 कितना हो गया, -1। तो ये देखो ये माइनस और ये साइन माइनस थीटा क्या हो जाएगा, या x -1 हो गया, ये मल्टीप्लाई कर दो तो ये देखो 1 माइनस x और ये हो जाएगा साइन ऑफ x -1 और ये हो जाएगा -1 अपॉन ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस x। अब देखो इसको सेपरेट कर, इसको सेपरेट कर लें, इसको अगर हम सेपरेट कर लें तो ये देखो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, ये सेपरेट कर लें तो ये कितना हो जाएगा, सेपरेट करें, ये माइनस से मल्टीप्लाई करके यहां सेपरेट करें तो ये क्या हो जाएगा, -1 और ये क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा माइनस साइन ऑफ x -1 अपॉन 1 माइनस x। यहां तुम माइनस कॉमन ले लो, ये प्लस हो जाएगा और ये वैल्यू
-1 और ये +1 विच इज इक्वल टू 0। ये भी मेंस 2019 के क्वेश्चन मैं ये देख रहा हूं, 19 के बड़े टिपिकल से क्वेश्चन आए। इसको हम सेपरेट करते हैं बाय लिमिट। तो ये देखो, ये लिमिट रूल अगर हम सेपरेट करें तो लिमिट x टेंस टू 0 10 पाई साइन स्क्वायर x अपॉन एक्स स्क्वायर, ये जितना एंगल है उतना ही से डिवाइड करना पड़ेगा। तो पाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कितना, पाई साइन स्क्वायर एक्स। अब ये वैल्यू जो है 1 हो गई और ये वैल्यू भी क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक, और ये क्या है, a माइनस बी का क्या है, होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो लिमिट x टेंस टू 0 a स्क्वायर, मॉड का स्क्वायर उसके स्क्वायर के इक्वल होता है, तो एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर साइन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स जिंट ऑफ एक्स और माइनस 2 मॉड ऑफ एक्स साइन एक्स जिंट ऑफ एक्स। ये इन सबके होल अपॉन जो है एक्स स्क्वायर। अब ये देखो, ये वैल्यू 1 हो गई, ये वैल्यू भी 1 हो गई, तो यहां पाई बच गई और इसको आप सेपरेट कर लो, एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ये 1 हो गई। अब देखो ये आ गया लिमिट x टेंस टू 0 साइन स्क्वायर एक्स जिंट ऑफ एक्स अपॉन क्या, एक्स स्क्वायर माइनस लिमिट x टेंस टू 0 2 मॉड ऑफ एक्स साइन ऑफ एक्स जिंट एक्स अपॉन क्या, एक्स। ये नोट कर लिए। अब देखो, इधर वाला इरेज कर दे। ये देखो, अगर इरेज कर दे तो अब देख, हमने कहा कि मॉड और जिंट जब भी आता है तो आप LHL और RHL निकाल। तो यहां से ये तो ऐसे ही ऐड रहेगा, इनकी LHL और RHL लिमिट निकाल। तो एक बार LHL निकाल, LHL इक्वल टू पाई प्लस 1 लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, देखना 0 प्लस ये वाली वैल्यू, ये 0 से कुछ ज्यादा है तो 0 से कुछ ज्यादा का जिंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x और इंटू 0 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो गया। और ये देखो, ये 0 प्लस के लिए मॉड ऑफ एक्स एक्स के बराबर हो जाएगा, तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, ये क्या हो गया, 2x और ये भी 0 प्लस के लिए 0, तो साइन x इंटू 0 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये भी वैल्यू 0 हो गई, ये भी, यानी पाई प्लस 1 आ गई RHL। अब LHL निकालें, LHL निकालें तो ये देखो पाई प्लस 1 लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, अब देखना 0 माइनस इसका यानी साइन ऑफ -1 होगा, ये 0 -1, तो साइन ऑफ माइनस n यानी साइन ऑफ -x, तो -x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x। तो ये देखो, ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x अपॉन एक्स, जो कि 1 के बराबर। और ये देखो, ये क्या हो गया, माइनस हो गया, तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस। अब देखो, ये हो गया 2 लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, ये क्या हो जाएगा, 2
2 और ये नेगेटिव हो गया तो ये प्लस हो गया x और ये क्या है 0 माइनस तो साइन ऑफ माइनस x तो ये कोई अब क्या हो जाएगा साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा तो अगेन ये क्या हो जाएगा साइन ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर राइट है। अब देखना ये वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई तो ये देखो पाई प्लस 1 और ये 1 हो गई और ये वैल्यू ये एक पावर इससे कैंसिल हो गया ये 1 हो गया तो ये वैल्यू -2 हो गई तो ये वैल्यू फाइनल पाई हो गया तो LHL नॉट इक्वल टू RHL हेंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन लिमिट x टेंस टू 1 माइनस पाई अंडर रूट 2 साइन इनवर्स x अपॉन 1। एक तो इसमें हम इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें और ऐसे सिंप्लीफाई कर दें। दूसरा हम इसमें क्या कर सकते हैं कि ये 0/0 का फॉर्म है तो एल हॉस्पिटल रूल लगा दें। एल हॉस्पिटल रूल का मतलब अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल तो ये देखो पाई का 0 हो जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन 1/2 अंडर रूट 2 साइन इनवर्स x इंटू 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1/2 1 माइनस एक्स की पावर हाफ इंटू माइनस। ये देखो ये कैंसिल हो गया ये ऊपर चला जाए ऊपर तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 माइनस ये ऊपर चला जाए तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स 1 माइनस एक्स और 1 इंटू 1 प्लस एक्स ये इससे कैंसिल कर दो। अब x की जगह 1 प्लस एच रख दो और h की लिमिट तो ये √2 हो गया और ये देखो साइन इनवर्स 1 π/2 हो गया तो साइन इनवर्स π/2 यानी √π हो गया तो अब देखो √π और ये कितना है ये √2 हो गया तो ये क्या हो जाएगा √2/π ये आंसर है।